है गाइस, वेलकम बैक टू एफटी मैकेनिकल ट्रेडर। चलिए बात करते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंस कौन से लेवल आ रहे हैं, गैप अप गैप डाउन तीनों के केस में अपन बात करेंगे, फ्लैट के केस में, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात को चार्ट को समझते हैं। देखिए मार्केट इस लेवल के आसपास राउंड फिगर नंबर से मार्केट ने सपोर्ट लेके 51,300 के आसपास गया, उसी लेवल के आसपास रिजेक्शन लेके फिर से मार्केट ऊपर साइड गया, लेकिन यहाँ पास से बायर की स्ट्रेंथ वीकनेस रही, ऊपर से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे साइड आ गया। तो यहाँ पास जब रिजेक्शन लिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पास सेलर बैठा है, यहाँ पास सेलर बैठा है, और यहाँ पास कौन बैठा है, बायर। बायर कहाँ पास बैठा है, राउंड फिगर नंबर आ रहा है 51,000 का राउंड फिगर नंबर। क्लोजिंग होते होते मार्केट जब इसी लेवल के आसपास फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पास जब ये मोमेंटम किया ना, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पास से फिर से बायर आया है, जिसकी पोजीशन बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पास से देखो कल के दिन यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, सीधी सी बात, मार्केट में एटलीस्ट 51,400 350 के ऊपर ओपन होता है, तो यहाँ पास अपन बाइंग का आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटीमेंट। क्योंकि यहाँ पास देखो, यहाँ पास जो बाइंग करके बैठा है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा, जो यहाँ पास से सेल करके बैठा है उसको दिक्कत होगी, जिससे मार्केट ऊपर साइड जाएगा और यहाँ पास से ट्रेंडिंग कल के दिन हो सकता है। यदि मार्केट यही सेंटीमेंट में देखा जाता है, यदि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाए 51,900 के आसपास, यहाँ पास से देखिए 200 पॉइंट यहाँ पास से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो इस केस में क्या है कि जो यहाँ पास से बाइंग करके बैठा ना उसको दिक्कत होगी, जिससे मार्केट सेलिंग साइड जा सकता है। फिर इस केस में अपन सेलिंग का सेंटीमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। ध्यान रहे, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होते ही बढ़ना चालू कर देता, तब इस केस में भी अपन बाइंग का सेंटीमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यदि मार्केट यहाँ पास से हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर ना धीरे धीरे ऊपर जाता, तो यहाँ पास क्या है, दिक्कत होगी, बायर रिटेलर यहाँ पास एंट्री करेगा कॉल के साइड, तो उस केस में मार्केट यहाँ पास से रिवर्सल होने के चांसेस रहेंगे। इस बात को नोट करिएगा। लेवल की बात करें, 51,000 का राउंड फिगर नंबर बॉटम से आ रहा है, जो कि बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पास से मैं ऑलरेडी बता के रखा हूँ। ऊपर साइड देखा जाए तो 51,400 का इंपॉर्टेंस लेवल, 500 का राउंड फिगर नंबर, जो सेलर है इस लेवल के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठा है। तो 51,500 51,000 का राउंड फिगर नंबर, ये 500 पॉइंट अपने आप में एक वोलेटाइल है मार्केट को एक ट्रेंडिंग लाने के लिए। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो आज की भी क्लोजिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग से लगभग हमारा फ्लैट ही ओपन, मतलब यहाँ पास से कल की क्लोजिंग के आसपास ही आज की भी क्लोजिंग हुई है। ओवरऑल देखा जाता है, यदि बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, अवली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में काफ़ी शानदार यहाँ पास से चार्ट पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ पास से देखेंगे मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर ही मार्केट अभी भी बना हुआ है। इस केस में यदि मार्केट कल के दिन गैप अप मिल जाता है 51,400 के आसपास, तो इस केस में अपन डायरेक्टली बाइंग का सेंटीमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, सीधा सा फंडा। अब यहाँ पास से देखें निफ्टी में किस तरह, निफ्टी की आज एक्सपायरी काफ़ी, मैंने निफ्टी को ज़्यादा फोकस किया, निफ्टी काफ़ी अच्छा चार्ट आज के दिन रहा है, और इसका लॉजिक मैं आप पास से बताता हूँ। निफ्टी अपन सबसे पहले निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पास देखिए सुबह टाइम का यदि आप चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसमें मैंने आपको सुबह टाइम ही चार्ट पोस्ट किया था कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज से मार्केट सपोर्ट लेके बैठा है। ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ पास जो सेल करके बैठा है, यहाँ पास सेल करके बैठा, बहुत अच्छे प्रॉफिट में मार्केट कल के दिन देखा जाए कंटिन्यूसली मार्केट नीचे साइड आ गया। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बॉटम पे फ्लैट ओपन हुआ और मार्केट कंटिन्यूसली गिर जाए, यहाँ पास से मूविंग एवरेज है। कल के दिन यहाँ पास देखिए इसी लेवल के आसपास मार्केट में बायर आए थे, राउंड फिगर नंबर 25,000 का राउंड फिगर नंबर फंस रहा है, तो इस लेवल के आसपास बायर है, तो बायर को कंट्रोल करना था, तो यही लेवल था, बायर ने कंट्रोल किया, ऊपर साइड गया 51,000 25,000 के आसपास में, 25,070 के आसपास फिर से रिजेक्शन लिया। यहाँ पास देखिए मूविंग एवरेज जब सपोर्ट किया ना, जब यहाँ पास रिजेक्शन लेने लगा, 1 2 3 के अंडर रिजेक्शन लिया, तो मुझे सेंटीमेंट यह था कि मार्केट में यहाँ पास ऑलरेडी जो बाइंग करके बैठा है, यहाँ पास बायर का स्टॉप लॉस तो इसके नीचे है। यहाँ पास ओपन होते ही मार्केट जब ऊपर साइड गया, इस रिजेक्शन को देख के काफ़ी लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल के दिन यहाँ पास से रिजेक्शन लेके नीचे आया था, तो वो लोग भी सेल करने की कोशिश करेंगे, उनका स्टॉप लॉस ऊपर साइड है। इसी उम्मीद से मैंने कॉल की एंट्री की थी, इस मूवमेंट में को हमने कवर अप किया था। इसके बाद यहाँ पास देखेंगे फिर से मार्केट ऊपर से रिजेक्शन ले रहा टाइम पास कर रहा है। मैंने फिर से इस लेवल के आसपास कॉल की एंट्री की थी, मैंने आप ऑलरेडी यहाँ पास से टेलीग्राम के आपको बताया था। सिंपल सा लॉजिक बताऊं, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग अभी बाकी थी। इस लेवल कल के दिन जो यहाँ पास से सेलर बैठा था, यहाँ पास से मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा पोजीशन इस लेवल के आसपास कॉल की राइटिंग हुई थी। इनको निकालने के लिए मार्केट के पास स्टॉप लॉस था, क्योंकि मार्केट ने टाइम बिताया है ऑलरेडी, जो वीक हैंड वाले थे इस मूवमेंट में निकल गए होंगे, लेकिन जब मार्केट यहाँ पास से समय बिताया ना, तो ऑलरेडी कॉल की राइटिंग काफ़ी इस लेवल के आसपास हो गई थी, कॉल की राइटिंग हो गई थी, समय बिताया, मतलब यहाँ पास से सेलर आया होगा, फिर से स्टॉप लॉस मार्केट में जनरेट हो गए, हमको ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। टाइम की रिस्पेक्ट में मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पास से राउंड फिगर नंबर 25,000 का लेवल आ रहा है, ये बायर चाहेगा कि इसके ऊपर ही मार्केट इसी लेवल से घुमा दे, और मैंने यहाँ पास देखा जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर आने लगा, तो मैं यहाँ पास फिर से एंट्री किया कॉल के साइड, और वो मोमेंट में जबरदस्त मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और यहाँ पास से देखा जाए तो टॉप पे यदि आप टॉप पे बाइंग करने जाओगे, भाई यहाँ पास से ब्रेकआउट हो रहा, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो उसके पीछे आपको लॉजिक समझ में जाना चाहिए कि भाई जो यहाँ पास से सेल करके बैठा ना,
ऑलरेडी इस मूवमेंट में वो निकल गया होगा, उसका स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिया है। अब मार्केट के पास स्टॉप लॉस है नहीं तो सडनली तो ऊपर जाएगा नहीं। मार्केट यहाँ पास से टाइम बिता रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों की उम्मीद है कि मार्केट आज के दिन फिर से ज़बरदस्त मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पास सोचे होंगे ब्रेकआउट मिल रहा है, पर आपको समझ जाना चाहिए मार्केट टाइम बिता रहा। सबको इस ग्रीन कैंडल को देख के ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट हाँ यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। उनका स्टॉप लॉस नीचे साइड आता और यहाँ पास से वही चीज़ हुआ जो होना नहीं चाहिए था। रिटेलर को फिर से मार्केट ने ट्रैप कर दिया, उनको मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस खा के फिर से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, जिसने भी यहाँ पास से अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे सिस्टम पे, उनका स्टॉप लॉस हंटिंग हो, जिससे मार्केट नीचे साइड आ गया। यहाँ पास से देखेंगे 25,000 के राउंड फिगर नंबर से फिर से मार्केट सपोर्ट किया, फिर ऊपर से नीचे आया और इसी लेवल के आसपास फिर से मार्केट ने टाइम बिताया, फिर से ऊपर साइड चला गया। तो यहाँ पास कौन आया है? बायर आए हैं। ऊपर साइड कौन बैठा है? ऑलरेडी यहाँ पास देखिए मार्केट ऊपर साइड चला गया, तो यहाँ पास से देखिए जो सेलर था तो ऑलरेडी तो सेलर निकल गया होगा इस मूवमेंट में। अब कल के दिन क्या हो सकता है मार्केट, इसमें देखा जाए तो निफ्टी में ज़्यादा पॉइंट गैप अप हमारे लिए बाइंग के लिए खतरा हो सकता है। उसके इसमें अपन सेलिंग का सेंटीमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पास से मोमेंटम मिल चुका है मार्केट में। और जब गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पास से मार्केट के पास स्टॉप लॉस तो है नहीं, उसके इसमें अपन सेलिंग का सेंटीमेंट रख सकते हैं। जो यहाँ पास से बाइंग करके बैठा है वो वहाँ पास से प्रॉफिट बुकिंग करेगा, जिससे मार्केट नीचे आ सकता है। यहाँ पास से देखा जाता है यदि हल्का फुल्का यदि गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो इस केस में अपन यहाँ पास से बाइंग का सेंटीमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पास से यदि पॉजिटिव कैंडल बनती है तो यहाँ पास देखिए जो यहाँ पास से बाइंग करके बैठा है, बायर बैठे हैं, तो वो चाहेगा कि यहाँ से मार्केट को ऊपर साइड ले जाए। फ्लैट के केस में आपको यहाँ पास से टाइम देखना पड़ेगा, इस लेवल के आसपास मार्केट करता क्या है 25,188 अभी इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी में ऊपर साइड के लिए 25,188। ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25,280 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस आ रहा। सपोर्ट की बात करें तो 25,050 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। 25,050 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे आता तो क्या है, यहाँ पास जो बाइंग करके बैठा है इस लेवल के आसपास जो बायर बैठे हैं उनको दिक्कत होने वाली है, जिसके इसमें मार्केट नीचे साइड आ सकता है। फर्दर आपको मार्केट में जैसे स्ट्रक्चर दिखता है आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।